हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का टीच मी क्लाउड के पोर्टल पे, टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और गाइज, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने आपके लिए गूगल क्लाउड की भी वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट कर दी है। तो ये अपने पास आप बोल सकते हो कि ये पहला लेसन है। जिस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने आप को इनरोल करते हो गूगल क्लाउड या कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डे वाइज अपना एजेंडा सेट कर लेते हैं कि ये अपने पास टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो एज इट इज़ हम आपको रियलाइज़ करना चाहते हैं कि ये एक यूट्यूब वीडियो ही नहीं, आप इसको ऐसे फील करिए कि आप एक इंडिविजुअल क्लास में बैठे हैं, आप एक ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, जिसमें आपको सारी चीज़ें स्मूथ तरीके से स्टेप बाय स्टेप बिना किसी स्किप के, बिना किसी गैप के आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं या टीच मी क्लाउड के पोर्टल पे, यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गूगल क्लाउड के साथ साथ आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ की वीडियो अवेलेबल है। अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको एज्योर की, VMware की, AWS की, इवन आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की भी वीडियोज़ अवेलेबल है। और नई लिस्ट हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं गूगल क्लाउड की। तो गूगल क्लाउड में जो नई लिस्ट है, हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपको क्रिएट करके दे रखी है, जिसमें आपने सीखा था कि कैसे आप अपने आप को साइन अप करते हैं, कैसे अपना फ्री ट्रायल अकाउंट बनाते हैं गूगल क्लाउड के पोर्टल पे, और कैसे अपना $300 एक्सेस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो गूगल क्लाउड के ऊपर अवेलेबल सर्विस है, उसमें डिस्कस करेंगे। एजेंडा दिखा देते हैं हम आपका कि आज की क्लास का जो एजेंडा होगा इस वीडियो का, या बोल सकते हो क्लास बोल सकते हो, कि इस क्लास का जो एजेंडा होगा ये हमने सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दी है। कि सबसे पहले जब आप गूगल पोर्टल को लॉगिन करोगे ना, तो पहले तो आइडेंटिफिकेशन डे 1 है, डे फर्स्ट है। आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो, अपने आप को गूगल क्लाउड आर्किटेक्ट बनाने के लिए तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहली बात कि आपको पोर्टल के ऊपर दिखने वाली एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए, किस पे कब क्लिक करना है और किस पे क्लिक करने पर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ गूगल क्लाउड पोर्टल पे। सेकेंड, हम बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कंप्यूट वाले ऑप्शन से। बिकॉज जो कंप्यूट का पार्ट होता है ना, यू नो दैट, जैसे हमने एज्योर पे देखा था, गूगल क्लाउड पे देखा था, तो सबके पास अपना कंप्यूट का पार्ट अवेलेबल है, राइट। तो कंप्यूट की सर्विस के इस्तेमाल से आप अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। वो लिनक्स की मशीन हो सकती है, वो उबंटू मशीन हो सकती है, या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर की, या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 की मशीन हो सकती है। तीसरा, चौथे एजेंडे की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल मशीन। प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल मशीन इन द सेंस कि जब आप VM को क्रिएट करते हो, तो उसकी प्रॉपर्टी में बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल रहती है। जैसे किसी ने डिमांड की कि मुझे एक हार्ड डिस्क अटैच करनी है, जो आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दी थी, बाय डिफॉल्ट उसमें 30 GB की हार्ड डिस्क थी, लेकिन इतने में हमारा काम नहीं चलने वाला है, कुड यू प्लीज़ कनेक्ट 50 GB मोर हार्ड ड्राइव, एक एडिशनल हार्ड डिस्क आप अटैच करनी है 50 GB की। या एग्जिस्टिंग जो 30 GB हार्ड डिस्क हमारा गूगल क्लाउड हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसको कैसे रिसाइज करें, मीन्स उसको कैसे बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें, ये सभी एक्टिविटी हम देखने वाले हैं अपने गूगल क्लाउड के पोर्टल पे। तो आई होप कि आपको एजेंडा समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर हम बने रहेंगे, देखते रहेंगे, तो ये 5 चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी, राइट। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आपको ले चलते हैं पोर्टल के ऊपर, और पोर्टल पे एक एक चीज़ को फाइनलाइज करते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू द एजेंडा उन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि कैसे प्रोसीड करना है। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लिए होंगे। लास्ट वीडियो को देखो, लास्ट वीडियो को आप चेक करो कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पोर्टल पे अपने आप को साइनअप कैसे करना है, अपना फ्री ट्रायल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, राइट। तो हम डायरेक्टली अभी पोर्टल पे ही चलते हैं। हम यहाँ पे अपना पोर्टल ओपन करा लेते हैं। ये अपने पास गूगल क्लाउड का पोर्टल है, जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था आपके सामने। तो अब आप देखो तो यहाँ पे पूरा का पूरा पेमेंट अभी एज इट इज़ बना है 21,406.50 पैसा, ठीक है। इतना टोटल अमाउंट अपने पास अवेलेबल है, क्योंकि हमने इसमें से कोई भी अमाउंट यूज़ नहीं किया, मीन्स हमने कोई सर्विस परचेज नहीं की अभी। ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट हमने क्रिएट कर रखा है। पहला काम कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो किसी भी पोर्टल पे सर्विस को एग्जीक्यूट करने के पहले आपके माइंड में पोर्टल की सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके से उसका मैप बनना चाहिए, उसकी इमेज बननी चाहिए। जितना कंफर्टेबल आप इस पर्टिकुलर पोर्टल पे होंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल ऑप्शन, जितना कंफर्टेबल आपकी आइज इस पोर्टल को देखेगी और फटाफट आप चीज़ों को समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे क्लिक करने से ये होगा, यहाँ पे क्लिक करने से ये होगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, रिलैक्स करना है माइंड को। रिलैक्स करने के बाद पोर्टल को ध्यान से देखना है।
और इसको एब्जॉर्व करना है कि कौन सी सर्विस कहाँ पे मेंशन है। हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं एक एक पार्ट को, एक एक ऑप्शन को जो हमारे इस पोर्टल पे दिखाई पड़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई पड़ रहा है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, आप इसको होम बटन बोल सकते हैं, राइट। इस पे क्लिक करने के, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर पेज पे ओपन है, हम यहाँ से रेंडमली एक ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लाउड फंक्शन पे क्लिक कर दिया, राइट। तो अब आप देख रहे हो जो पेज है बेसिकली इंडिविजुअल सर्विस को ओपन कर रहा है। ये आपके पास डायरेक्टली एक इंडिविजुअल सर्विस क्लाउड फंक्शन, गूगल क्लाउड फंक्शन को ओपन कर रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं अपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, तो अब आपके पास जो है बैकएंड में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई और सामने आपको डिटेल्स मिल गई। मीन्स अगर आप गलती से किसी भी पर्टिकुलर स्पेस पे किसी भी पर्टिकुलर सर्विस पे क्लिक कर दिए हैं और आपको मेन पेज पे जाना है, तो आप इस पूरे इन्वायरमेंट पे, इस पूरे आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली होम पेज दिखने लगेगा, राइट। उसके जस्ट बाद देखिए तो हमारे पास एक इन्फो में एक छोटा सा आइकन है जिसमें ये बता रहा है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये डिफ़ॉल्ट नेम है, राइट। आप इसमें अपना खुद का नेम डिसाइड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इन द सेंस आप बोल सकते हो कि एक तरीके का कंटेनर होता है जिस कंटेनर के अंदर आप अपनी सर्विसेज को परचेज करके रखते हैं। थोड़ा सा कंपेयर कराना चाहते हैं इसमें, अगर आप एज्योर पोर्टल को कंपेयर करो गूगल क्लाउड से, तो एज्योर के केस में हमने देखा था कि हमें एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। कभी भी कोई सर्विस आप क्रिएट करने का प्लान कर रहे हो, आप वर्चुअल मशीन बनाना है, स्टोरेज अकाउंट बनाना है या डेटाबेस बनाना है, तो सबसे पहले आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ता है, क्योंकि बिना रिसोर्स ग्रुप के आप कोई भी सर्विस को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एज इट इज़ गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे, गूगल क्लाउड के पोर्टल के ऊपर आपको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, जिस फोल्डर को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। तो इसमें आपने क्या मेंशन किया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप ये क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल है। ऊपर देखो एक आइकन दिखाई पड़ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, ये तो डिफ़ॉल्ट है लेकिन आपने प्लान किया है अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो। प्रोजेक्ट का नेम बाय डिफ़ॉल्ट आया है, बट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के लिए जैसे हमने प्लान किया है कि अपने प्रोजेक्ट का नेम हमने दे दिया यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब के नाम से हम अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंटेनर में हम वही वीडियो बनाएंगे जो हमें अपलोड करनी है अपने यूट्यूब चैनल पे, टीच मी क्लाउड पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखो लोकेशन की बात कर रहा है। वी नो वेरी वेल अबाउट इट कि जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, नॉट ओनली द गूगल क्लाउड, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, वो आप एज्योर की बात कर लो, AWS की बात कर लो, अलीबाबा की बात कर लो या गूगल की बात कर लो, इन्होंने अपना जो डेटा सेंटर है, बैकएंड का जो डेटा सेंटर है, वो डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रीजन्स में इस्टेब्लिश कर रखा है, राइट। इसी वजह से हर एक क्लाउड प्रोवाइडर कहता है कि आप हमारे पोर्टल को साइन अप करके जब भी कोई सर्विस परचेज करते हैं, हम आपको 99.95% जो है अप टाइम प्रोवाइड करते हैं। किस वजह से, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल डेटा सेंटर जो है बैकएंड में इस्टेब्लिश कर रखे हैं और हर एक डेटा सेंटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये यूट्यूब आपका प्रोजेक्ट नेम है, कंटेनर नेम है। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है क्या, लोकेशन, कि आप ये जो बेसिकली जो आप ये प्लान कर रहे हो अपने इस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने का, इस पर्टिकुलर कंटेनर को क्रिएट करने का, वो आप कहाँ पे किस लोकेशन में बनाना चाहते हो, राइट। तो हम यहाँ पे अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हमने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि आपको सर्च करने का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और जब आप सर्विस क्रिएट करेंगे उस टाइम पे हम सर्च करेंगे अपना लोकेशन इन द सेंस अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम, और आप किस लोकेशन में वर्चुअल मशीन या सर्विस को परचेज करना चाहते हैं। हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस जो यूट्यूब का नाम का प्रोजेक्ट बनाया है, इसके अंदर हम जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, दैट टाइम विल सेलेक्ट द लोकेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्या, प्रोजेक्ट की डिटेल। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब आप अपने क्लाउड पोर्टल पे, एक सिंगल क्लाउड पोर्टल गूगल क्लाउड पोर्टल पे रह करके मल्टीपल क्लाइंट को हैंडल करते हो, राइट। मान लीजिए आप HCL को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप डेल को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, IBM को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एक ही गूगल अकाउंट से, एक ही गूगल पोर्टल से। तो आपने क्या करना है, हर एक क्लाइंट के नेम से उनके प्रोजेक्ट नेम तैयार कर लेना है। IBM नाम का एक आपने प्रोजेक्ट तैयार किया, डेल नाम का क्रिएट किया, और आपने HCL नाम के एक प्रोजेक्ट की लिस्ट यहाँ पे तैयार कर लेंगे। इससे आसानी होगी कि किस क्लाइंट को आपने क्या सर्विसेज बांट रखी है, किस क्लाइंट को कौन सी सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर रखी है।
तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही मेंशन करेंगे। क्लियर? सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सर्च का। अब अनफॉर्चुनेटली अभी तो जैसे फर्स्ट क्लास है, लेकिन आफ्टर सम टाइम 1 महीने या 15 दिन बाद जितना आप टाइम दोगे गूगल क्लाउड के ऊपर, चीज़ें आपके पास आती जाएंगी, आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, आप कंप्यूटर सर्विसेज मैनेज कर पाओगे, आप स्टोरेज मैनेज कर पाओगे, नेटवर्क मैनेज कर पाओगे, वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे, डेटाबेस डिप्लॉय करोगे। तो उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं रहेगा इतना कि आप मैनुअली जाके सर्च करो कि आपको नेटवर्क सिक्योरिटी बनाना है या बीपीसी बनाना है या कोई सिक्वल क्रिएट करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली इस वाले सर्च वाले पैनल पे आप सर्च कर दोगे जो भी सर्विस आपको क्रिएट करनी है ना। मतलब आप एक फास्ट तरीका बोल सकते हो कि फास्ट चीज़ें हमें आती हैं, इम्प्लीमेंट करना आती है, हम उसको सर्च करके क्रिएट करना चाहते हैं। आपको एसक्यूएल बनाना है, आप टाइप कर दिए, आपको कंप्यूटर सर्विसेज में वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, आप वर्चुअल मशीन टाइप कर दिए कि हाँ ठीक है हमें एक वीएम क्रिएट करनी है, तो आपको ये कंप्यूटर इंजन एड इंस्टेंस ये सभी इंफॉर्मेशन देने लगा। तो सर्च आइकॉन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस सर्विस पे पहुंच सकते हो जो सर्विस आप प्लान कर रहे हो क्रिएट करने की। नेक्स्ट, अभी हम इसी पैनल पे रहेंगे। अगले ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो ये है सेल। सेल इन द सेंस कि जैसे आप अपने विंडोज़ मशीन में दो तरीके से विंडोज़ मशीन को हैंडल करते हो। पहला तरीका जीयूआई के थ्रू कि आप गुई के थ्रू, जीयूआई मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू चीज़ों को कॉन्फ़िगर करते हो। साथ ही साथ आपके पास एक ऑप्शन रहता है जिसको हम CLI बोलते हैं। अब तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हम सर्वर 8 की बात करें, 12 की बात करें या 16 की बात करें, तो पावर सेल भी अपने पास अवेलेबल है, राइट। तो अगर आप अपने इस पोर्टल की सर्विस को GUI की जगह आप इसको सेल से मीन्स आप CLI पैनल से एक्सेस करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, मैनेज करने चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं और एक्टिवेट करके उस पर अपनी कमांड के थ्रू वर्चुअल मशीन बनाना है, स्टोरेज बनाना है या कुछ भी एक्टिविटी करना हम कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारी पहली क्लास है तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। हम इस पर बात करेंगे लेकिन जब अपने पास अच्छा खासा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, जब अपने पास बहुत सारी डिटेल्स आ जाएगी गूगल क्लाउड की सर्विस रिलेटेड। क्वेश्चन मार्क है हेल्प एंड सपोर्ट, ये आपका नोटिफिकेशन। जब आप कोई भी सर्विस को प्रोसीड करते हो क्रिएट करने के लिए तो आपको नोटिफिकेशन में आता है कि आपकी जो सर्विस है वो अंडर प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही, वटेवर जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको इस बेल आइकन पे अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद ये कुछ डॉट्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेफरेंसेस दिखाई पड़ रहा है, डाउनलोड दिखाई पड़ रहा है, क्लाउड पार्टनर दिखाई पड़ रहा है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज दिखाई पड़ रही है एंड प्रोजेक्ट सेटिंग दिखाई पड़ रही है, राइट। तो ये ऑप्शन आपका किस लिए है, पूरे पोर्टल को अच्छे से मैनेज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड की बात करें तो आप अपने इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो और इसको रख सकते हैं। इन केस आपका प्रोजेक्ट डिलीट हो गया तो आप इसको फिर से अपलोड कर सकते हैं। विल डिस्कस मोर अबाउट इट। एंड नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो डिटेल्स बताता है कि आपने किस मेल आईडी का इस्तेमाल करके अपने इस अकाउंट को साइन अप किया है। तो ये तो बात हुई आइडेंटिफिकेशन की, राइट। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बढ़ते हैं आगे एजेंडे की तरफ। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम जो बात करेंगे वो एजेंडे के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो आपने ये पार्ट कंप्लीट किया। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो ये पार्ट हमने कंप्लीट किया अभी और नेक्स्ट चलते हैं अपने पास अबाउट कंप्यूटर सर्विसेज। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कंप्यूटर सर्विसेज, आप पोर्टल पे जाओ और पोर्टल पे हमने होम पे क्लिक किया, ये अपने पास होम बटन है एज वी नो दैट। और यहाँ पे देखो तो मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन होम है जिसमें मार्केट प्लेस, बिलिंग, API, सपोर्ट, IAM अकाउंट, गेटिंग स्टार्टेड, सिक्योरिटी, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो बेसिकली ये जो पैनल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं हमारे पोर्टल को मैनेज करने के लिए। जैसे एक छोटा एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे मार्केट प्लेस की हमने बात की तो सॉरी, एज वी नो दैट मार्केट प्लेस इन द सेंस कि आपके माइंड में जो भी प्लान आप कर रहे हो, जैसे आप प्लान कर रहे हो कि हमें एक वर्डप्रेस का सर्वर चाहिए, उस वर्डप्रेस सर्वर को क्रिएट करके हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहते हैं। आपको सिंपल होम पे क्लिक करना है, मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है और मार्केट प्लेस पे टाइप कर देना है वर्डप्रेस। और लगभग आपको सभी को पता होगा कि वर्डप्रेस है क्या। जैसे आपने वर्डप्रेस सर्च किया, क्लिक किया, आपके पास देखो लिस्ट आ गई वर्डप्रेस की। ये सभी वर्डप्रेस के सर्वर हैं। आप किसी एक इंडिविजुअल वर्डप्रेस की के इमेज को सेलेक्ट करो,
अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, ठीक है, अपना वेब एप्लीकेशन क्रिएट करो और अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मार्केट प्लेस इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टूल जो कि हर एक क्लाउड के पास अपना खुद का अवेलेबल रहता है, राइट। नॉट ओनली द वर्डप्रेस, आपने प्लान किया है कोई सिस्को डिवाइस परचेज करने की, स्विच हो गई, राउटर हो गया, फायरवॉल हो गया, तो आपको सिर्फ उस डिवाइस का नाम मेंशन कर देना है। अगर आपको मॉडल नंबर पता है तो इट्स रियली गुड, आप डायरेक्टली मॉडल नंबर यहाँ पे टाइप करिए, आपको डिटेल में ये प्रोवाइड कर देगा। अब देखो, गूगल एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्को एक अपने आप में खुद बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, जो थर्ड पार्टी, जो इनको हम थर्ड पार्टी वेंडर ही मांगेंगे क्योंकि इनका गूगल क्लाउड से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड पार्टी वेंडर इन द सेंस कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हो, आप सिस्को के ऑनर हो, आपको पता है कि अब जब ऑर्गेनाइजेशन आपकी सारी चीज़ें क्लाउड से परचेज करेगी तो हमें भी अपना प्रोडक्ट क्लाउड पे रखना चाहिए। सिस्को कैन कोऑर्डिनेट विद गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड से कोऑर्डिनेट करेगी, क्लाउड कोऑर्डिनेट करने के बाद अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे रख देगी कुछ टर्म एंड कंडीशन पे, दोनों के साथ रहेगा वो SLA जो है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा। आई डोंट नो मोर अबाउट इट, बट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझो कि मार्केट प्लेस वो जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सर्विस, जो भी रिसोर्स आप परचेज करना चाहते हो वो आप मार्केट प्लेस से परचेज कर सकते हो। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें कि मार्केट प्लेस है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें जो है मोस्टली जो काम करना है ना, मार्केट प्लेस के साथ ही काम करना है, तो अभी नहीं, लेकिन अब जैसे ही 3-4 क्लासेस हमारी कंप्लीट होंगी ना, जैसे ही आप 3-4 लेसन हमारे प्रॉपर तरीके से देखोगे ना, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर होती जाएगी। अच्छा, ठीक है, लाइक दैट। अब आप बात कर लेते हैं बिलिंग की, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बिलिंग की बात करें तो राइट नाउ वी आर यूजिंग द फ्री ट्रायल अकाउंट, एज वी नो दैट कि हमने कल ही अपना अकाउंट क्रिएट किया था फ्री ट्रायल, और जिसमें हमें गूगल ने $300 प्रोवाइड किया था, राइट। तो $300 इन द सेंस 21,000 के आसपास होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो करंट डॉलर का प्राइस है वो कितना चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास दोनों चीज़ें दिखाई पड़ रही है, वैलिडिटी भी दिखाई पड़ रही है और आपके पास कितना अवेलेबल पेमेंट है वो भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इनवाइस को डाउनलोड करना, चीज़ें कहाँ पे खर्च की है आपने, उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी पैनल पे मिलने वाली है। आप प्रीवियस पे रिपोर्ट बना सकते हो, कॉस्ट टेबल बना सकते हो, बजट डिसाइड कर सकते हो, अलर्ट क्रिएट कर सकते हो कि हमें जो है मंथली जो है हम केवल 2,000 रुपये खर्च करना चाहते हैं, 21,000 रुपये में हम 2,000 मंथली खर्च करना चाहते हैं, तो आप बजट डिसाइड करिए, अलर्ट बनाइए। जैसे ही आपकी आप 2,000 के ऊपर क्रॉस करेंगे आपको अलर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि हमने इस महीने जो है ज़्यादा सर्विसेज का इस्तेमाल कर लिया, तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक पूरा प्रॉपर सेशन हम डिस्कस करेंगे बिलिंग के रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक एडमिन के लिए, एक आर्किटेक्ट के लिए। कभी भी आप कंसल्ट के लिए जाते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी क्लाइंट के पास से, तो आप जब भी कोई सर्विस डिस्क्राइब करोगे लास्ट में यही क्वेश्चन आएगा, पेमेंट बताइए कितना देना पड़ेगा। फिर वो जो है अपने ऑन प्रेमाइसेस की एक्टिविटी से कंपेयर करेगा। तो ये चीज़ जो है हम सभी को अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि आपको प्रॉपर डिटेलिंग, प्रॉपर नॉलेज है रिलेटेड टू द बजट, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग के अंदर। आप ये बोल सकते हो बिलिंग के केस में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है बिलिंग के केस में। हम अपना अमाउंट चेक कर सकते हैं, अगर क्रेडिट है तो हम अपना बिल से चेक कर सकते हैं, अगर आपने फ्री ट्रायल ख़त्म करके पे एज यू गो में मूव कर लिया है। तो दोनों ऑप्शन के लिए हमें बिलिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी ना। फाइन, एजेंडे पे चलते हैं। हमारा जो आज का एजेंडा है वो बेसिकली उसमें जो अपना थर्ड पार्ट है, हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कंप्यूट का आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद भी हम क्रिएट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कंप्यूट पार्ट, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पे कंप्यूट पार्ट पे आने के बाद कई सारे ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ऐप इंजन दिखाई पड़ रहा है, कंप्यूट इंजन दिखाई पड़ रहा है, क्यूबरनेटिस सर्विसेज दिखाई पड़ रही है, क्लाउड फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लाउड रन दिखाई पड़ रहा है। ये जो सभी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, 4 से 5 ऑप्शन जो अवेलेबल है कंप्यूट के केस में, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। कैसे? अगर आप ऐप इंजन में जाओगे तो अब ऐप इंजन विद एज पर द नेम द मीनिंग ऑफ ऐप इंजन, ऐप इंजन की सहायता से आप अपनी वेबसाइट .NET, PHP, जावा, जो भी पाइथन, कहीं से भी जो आपने वेबसाइट क्रिएट कर रखी है उस वेबसाइट को सक्सेसफुली डिप्लॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप इंजन, ठीक है। कंप्यूट इंजन की बात करें तो कंप्यूट इंजन के केस में आपने देखा कि आपके पास पहला ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वर्चुअल इंस्टेंस, VM इंस्टेंस का, वर्चुअल मशीन इंस्टेंस का, ग्रुप है, उसके बाद इंस्टेंस का टेम्पलेट है, डिस्क है, स्नैपशॉट है, इमेज है, TPU है, ठीक है ना, मेटा डेटा है, सिक्योरिटी है, नेटवर्क है। तो ये रिलेटेड टू द VMs, इस पार्ट में हम VM क्रिएट करेंगे। तो हमें अगर VM क्रिएट करना है गूगल क्लाउड के ऊपर तो आपको जाना पड़ेगा कंप्यूट इंजन के पार्ट में।
ओके, सो हम क्लिक करते हैं कंप्यूटर इंजन में, और कंप्यूटर इंजन के केस में आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वीएम इंस्टेंस। सो वीएम इंस्टेंस, यू नो दैट कि जैसे हम अदर क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, एज्योर AWS पोर्टल की बात करें, तो उसमें भी हमें इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए कंप्यूट की हेल्प लेनी पड़ती है, कंप्यूट ऑप्शन में जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए ओवर आवर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो आप वीएम इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, राइट। और वीएम इंस्टेंस के बाद अपने पास एक ऑप्शन आएगा, जिस ऑप्शन में हमें डिटेल्स मिलेगी कि आप अपनी वर्चुअल मशीन को किस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट, इंपोर्ट एंड टेक द क्विक स्टार्ट। तो 3 डिफरेंट वे हैं, 3 डिफरेंट तरीके हैं अपने पास वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। पहले ऑप्शन की बात करें तो जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, इट मीन्स दैट आप फ्रेश वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं। इंपोर्ट का मतलब ये है ऑलरेडी आपने पहले से स्नैपशॉट लेकर रखा है या टेम्पलेट रखा है, उस इस टेम्पलेट या स्नैपशॉट के थ्रू आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट करेंगे। और साथ ही नेक्स्ट, अगर आपको कुछ सेटिंग जो है कम करनी है, मीन्स क्विकली क्रिएट करना है वर्चुअल मशीन को, तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ये पहला लेसन है, इस वजह से हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, ताकि आपको वीडियो देख के हेल्प मिल सके और आप अपने क्लाउड पे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपने तरफ से खुद से क्रिएट वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर पाएँ। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। हमने प्लान किया है यहाँ पे एक विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो आपने जैसे ही वीएम के ऊपर क्लिक किया, क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, आपको एक नया पैनल दिखाई पड़ गया जो कि आपका 3 पार्ट में कैटेगराइज है। वीएम इंस्टेंस, उसके बाद टेम्पलेट है, उसके बाद टेम्पलेट फ्रॉम मशीन इमेज, और ये मार्केट प्लेस। तो ये ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने वर्चुअल मशीन के अंदर ओएस को सिलेक्शन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या चूज़ कर रहे हैं, न्यू वीएम क्रिएशन। तो नए वर्चुअल मशीन क्रिएशन में पहला जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो हमारे वर्चुअल मशीन का नेम है। तो हम यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन है उसका नेम डिसाइड किए हैं, ट्रेनिंग। और ध्यान रखना, आप जो भी नेम डिसाइड कर रहे हो वो केस सेंसिटिव होता है, मीन्स कैपिटल लेटर या आप बात करेंगे स्पेशल कैरेक्टर, तो वो सब इसमें नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। लेबल्स की बात करें तो लेबल्स अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी इसको हम ऐसे प्रोसीड कर देते हैं। अगला ऑप्शन जो अपने पास है वो है रीजन और जोन्स। तो वी नो दैट कि जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की अगर हम बात करें तो सभी ने अपना जो डेटा सेंटर है, अपना जो फिजिकल डेटा सेंटर है, वो डिफरेंट रीजन और जोन्स में इस्टेब्लिश कर रखा है। एज इट इज़ गूगल क्लाउड भी हमें ऑप्शन देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना रीजन सेलेक्ट करिए, अपना जोन सेलेक्ट करिए, और फिर अपनी वर्चुअल मशीन या डेटाबेस या नेटवर्किंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंट्रल यूएस 1 सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर देखते हैं कितने जोन्स अवेलेबल हैं। तो 4 डिफरेंट तरीके का जोन्स इसमें आपको मिल जाएगा। रीजन एक सिलेक्शन किया आपने सेंट्रल यूएस, और उसमें जो आपको जोन्स मिल रहे हैं सेंट्रल यूएस 1, A, B, C एंड D एंड F आल्सो। तो अलग अलग तरीके के आपके पास जोन्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे A सिलेक्शन करते हैं, रीजन हमारा ये हो गया, जोन्स ये हो गया। अनदर ऑप्शन मशीन की इन्फॉर्मेशन में जाएँ तो मशीन फैमिली टाइप के बारे में बात कर रहा है कि जनरल पर्पज़, जो बेसिक यूज़ के लिए आप अगर वीएम क्रिएट करना चाहते हैं, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए वीएम क्रिएट करना चाहते हैं तो जनरल पर्पज़। अगर आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप मेमोरी ऑप्टिमाइज एंड कंप्यूट ऑप्टिमाइज। हाई कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे अगर आपको मशीनें चाहिए तो आप इन तीनों में से तीनों का सिलेक्शन कर सकते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज, कंप्यूट ऑप्टिमाइज एंड जनरल पर्पज़। तो अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे जनरल पर्पज़ का इस्तेमाल करेंगे। अगला हम बात करें तो सीरीज़ की बात कर रहे हैं। सीरीज़ में जैसे आपके पास जो ऑपरेटिंग जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी करंट टाइम हमें 1 कोर का CPU और 3.75 गीग की मेमोरी यानी रैम मिल रही है, जिसका जो पेमेंट है वो $24 के आसपास मंथली देना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं यहाँ पे जा करके और हम प्रोसीड करते हैं 1.7 गीग की रैम और 1 कोर का CPU, तो अगर आप पेमेंट पे देखेंगे तो जो आपका पेमेंट $24 पर मंथ था वो $14 में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि आपने रैम कॉन्फ़िगरेशन कम कर दिया, ठीक है। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये इनफ है, आपने हार्डवेयर का सिलेक्शन किया। आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये अपने पास ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्शन का। आप चेंज पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करते ही आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे हैं, उनमें से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं, विंडोज़ का या आप लिनक्स का, उबंटू का, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। कस्टम इमेज भी है, स्नैपशॉट भी है, एग्जिस्टिंग डिस्क भी है। तो अभी हम पब्लिक इमेज में काम करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट मशीन है पोर्टल के ऊपर, तो हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं एक
वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का, जिसमें से हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जा करके विंडोज़ का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि हमने प्लान किया है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने का। ठीक है, तो आपने विंडोज़ सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे बनाने वाले हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2019 डेटा सेंटर। ये हमने सेलेक्ट किया ओएस में। बाय डिफ़ॉल्ट 50 GB हार्ड डिस्क आपको मिल रही है, इससे कम आपका हार्ड डिस्क एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप 40 GB करते हैं तो ये आपको मना कर देगा, मीन्स कम से कम आप 50 GB की मिनिमम जो हार्ड डिस्क साइज है वो 50 GB देनी ही पड़ेगी। आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, बट 50 से कम नहीं कर सकते, राइट। 55 कर दिया या 60 कर दिया तो आप मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 से कम नहीं जाएगा। ठीक है, सब कुछ सेलेक्ट हो गया, आप इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट पे, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है 1.7 GB की रैम, 1 कोर का CPU, 40 और इसका जो प्राइस है टोटल मिलाकर के $30.40 पर मंथ ये हमारा जाएगा अप्रॉक्स, क्योंकि ओएस का साइड भी जुड़ गया, हार्डवेयर का अलग, ऑपरेटिंग सिस्टम का सेपरेट आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो फायरवॉल है, बेसिक फायरवॉल है, इसमें हम HTTP एंड HTTPS दोनों का सिलेक्शन कर लेते हैं, सिंपल सा। अब हम यहाँ पे करेंगे क्लिक क्रिएट। अब जैसे ही क्लिक करते हैं क्रिएट पे, आपकी जो वर्चुअल मशीन है प्रोसीड हो गई क्रिएट करने के लिए। आप ये नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं कि प्रोसीजर क्या चल रहा है। आप यहाँ पे देखो ग्रीन आइकन दिखाई पड़ रहा है और नोटिफिकेशन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी क्या स्टेटस है आपकी वर्चुअल मशीन का। थोड़ा सा टाइम लेगा, इट विल बी टेक अप टू मे बी मैक्सिमम 1 to 2 मिनट, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा इस वर्चुअल मशीन के क्रिएट होने में, क्योंकि नॉर्मल जितने भी क्लाउड के पोर्टल हैं, एज़्योर की बात करें, AWS की बात करें, तो लगभग 3 से 5 मिनट का टाइम हर एक प्रोवाइडर, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर लेता है वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं पेज। नाउ आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो रेडी हो गई है यूज़ के लिए। आप इसको कनेक्ट करा सकते हैं, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने लोकल मशीन पे, और इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि हमने मेंशन किया था, क्रिएट वर्चुअल मशीन का पार्ट हो गया, कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टी। तो हम अगर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करें तो इसमें हमें इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी ओपन करेंगे और चेक करेंगे क्या कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं आपकी वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी पे, कोई भी चेंजेस। तो ये VM की प्रॉपर्टी मिल गई आपको, जिसमें आप एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी वर्चुअल मशीन में कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, लाइक एज रैम को कम करना, ज़्यादा करना, हार्ड डिस्क अटैच करना। तो वो सारी जितने भी स्टेप्स हैं ना, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा पर्पज है वो हम इसका RDP एक्सेस करते हैं, राइट। तो RDP एक्सेस करते हैं। RDP एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस VM के ऊपर आपने क्लिक किया, राइट। और क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो ये प्राइवेट IP एड्रेस है और ये अपने पास पब्लिक IP एड्रेस, राइट। दो डिफरेंट तरीके के IP एड्रेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है RDP का, राइट। RDP पे क्लिक करते हैं, सेट विंडोज पासवर्ड, ठीक है ना, व्यू जी गूगल क्लाउड कमांड टू रीसेट द पासवर्ड, ठीक है ना, डाउनलोड द रिमोट RDP, डाउनलोड द रिमोट फाइल, और यहाँ पे लर्न अबाउट द विंडोज ऑथेंटिकेशन। तो हमें इसको एक्सेस कराना है, तो एक्सेस कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पब्लिक IP को हम कॉपी कर लेते हैं। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली RDP डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कराना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ माई थर्ड पार्टी टूल माइक्रोसॉफ्ट, यू कैन से दैट माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप। तो हम इसकी पब्लिक IP को पहले कॉपी करेंगे। ये अपने पास इसकी पब्लिक IP एड्रेस हो गया, हम इस पब्लिक IP को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल ओपन कराएंगे और यहाँ पे एक नया सेट करेंगे, नाम दे देते हैं GCP VM, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक IP जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। एंड नाउ हमें यूज़र ID और पासवर्ड सेट करना है, राइट। तो यूज़र ID और पासवर्ड सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपनी वर्चुअल मशीन पे जाएंगे फिर से, और आपने देखा कि जब वर्चुअल मशीन के RDP वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शन देता है कि आप इसके लिए यूज़र ID और पासवर्ड सेलेक्ट करें। तो RDP पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे सेट विंडोज़ पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम हम यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं वेब, ये अपने पास यूज़र नेम हो गया स्मॉल लेटर में, आप क्लिक कर देंगे सेट पे। तो आपका जो यूज़र नेम है वो भी कॉन्फ़िगर हो गया विद नेम ऑफ वेब। आप अपने टूल्स पे जा कर के यूज़र नेम डिसाइड कर लीजिए। अब लास्ट बचा पासवर्ड। सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, और जैसे ही आपका यूज़र नेम कंप्लीट होगा आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मिल जाएगा, ये आप बाद में चेंज कर लेंगे। कॉपी करेंगे पासवर्ड को
और अपने RDP के पैनल में जाके पासवर्ड को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने सेट किया। ये सिर्फ आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी करना पड़ेगा। अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, RDP डाउनलोड करोगे और जो यूज़र ID पासवर्ड है उसको मेंशन कर देंगे। हमने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अपने पास एक आइकन दिखाई पड़ गया यहाँ पे GCP VM, इसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा इंतजार। हमने जो बैकएंड में मशीन परचेज की थी सर्वर 2019। ठीक है, तो हम अभी अपनी वर्चुअल मशीन जो गूगल क्लाउड पे क्रिएट किए थे उसका RDP एक्सेस कर रहे हैं ना। आप देख रहे हो कि आपके पास डायरेक्टली एक नई मशीन का RDP आ गया है। ये वही मशीन है जो हमने अभी गूगल प्लेटफॉर्म से क्रिएट की थी। तो ये स्टेप हो गया कि वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं पोर्टल के ऊपर, गूगल क्लाउड के ऊपर। और अब जो भी इस्तेमाल करना है, जिस भी पर्पज़ के लिए आपने VM को परचेज किया है, क्रिएट किया है, आप इसमें सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हैं या जो भी एक्टिविटी करना है आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था प्रोसीजर अपने पास जिसमें हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी में जाके पासवर्ड वगैरह चेंज करके हमने इसका एक्सेस किया। अब बात आती है हार्ड डिस्क को ऐड करने की, रिमूव करने की, या वटेवर जो भी। तो करंट टाइम में देख लेते हैं। ये VM है अपने पास, इसमें हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क कितना है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने डिस्क mgmt.msc हम एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। डिस्क mgmt.msc हमने एग्जीक्यूट की और चेक करते हैं कि हार्ड डिस्क कितनी है। तो एज वी नो दैट कि हमने 50 GB की हार्ड डिस्क में अटैच किया था उस टाइम पे जब हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहे थे। रैम की साइज़ थोड़ा सा कम है, 1 पॉइंट समथिंग GB की है, दैट्स वाई ये थोड़ा स्लो है। तो आप देखो यहाँ पे 49.98 मतलब लगभग 50 GB के आसपास आपके पास हार्ड डिस्क अवेलेबल है। तो ये पूरा प्रोसीजर हुआ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का आइडेंटिफिकेशन, गूगल क्लाउड के ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना, उसका RDP एक्सेस करना, राइट। ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपकी जो क्लास है वो प्रॉपर तरीके से आधे घंटे से 40 मिनट की, 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में हो, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और आपको सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप मिलती रहे। ठीक है, तो हम अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे कैसे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और कैसे इसको समझने की, पोर्टल को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टॉपिक, अनदर ऑप्शन पे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी सेट करते हैं, नई हार्ड डिस्क अटैच करते हैं, नेटवर्क मैनेज करते हैं और सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगले लेसन की तरफ से। तो अगला लेसन आपका कल होगा। कल आपके लिए हम अदर वीडियो क्रिएट करेंगे, अपलोड करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जो वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी में अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट रिलेटेड टू द क्लाउड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।